जय भीम साथियों, भगवान दास जी की बुक से मैं बंगी हूँ, मेरा 9वां भाग मैं सुनाता हूँ। देखिए भगवान दास जी क्या लिखते हैं। पढ़ने पढ़ाने का काम ब्राह्मण आर्यों के पुरोहित समुदाय के हाथ में था और उसको वह मुझे किसी प्रकार से सिखाने को तैयार ना थे। वे अपनी बेटियों तक विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्हें विद्या से वंचित रखा। भाग जाएगी तो ज्ञान भी ले जाएगी। देखिए सोच देखिए इन लोगों की, ठीक कितनी घृणित सोच है कि अगर लड़की पढ़ गई, अगर वो किसी दूसरे से शादी कर लेती है, अदर कास्ट में शादी कर लेती है तो ज्ञान भी ले जाएगी। यानी ज्ञान जो है इनका बिल्कुल एक मूल मंत्र हो गया इनका, कि मतलब यही लोग खाली ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान लेगी और भाग गई तो ज्ञान भी ले जाएगी। वे अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को कंठस्थ यानी याद करके मस्तिष्क में यानी याददाश्त रखते थे, लिखते नहीं थे। देखिए साथियों, अब जो लिखेगा नहीं वो तो अनपढ़ है ना, वो काहे का लिखा पढ़ा। और आज कहते हैं इनकी मेरिट थी, ब्राह्मणों की बड़ी मेरिट थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये मूर्ख धूर्त लोग लिखते नहीं थे, अनपढ़ लोग थे। सब इन्होंने यहीं सीखा, आके हम ही लोगों से, बुद्धों से सीखा, उन्हीं की यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म करी। देखिए आगे देखिए इतिहास आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। हमारा इतिहास कोई बताता नहीं, कोई पढ़ के नहीं बताता। सब ऐसे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये इतिहास की तरफ लेके आइए। और अपना इतिहास, जिसके पास जो अपना इतिहास नहीं जानता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो इतिहास बना भी नहीं पाता। मस्तिष्क में कैद करके रखते थे, लिखते नहीं थे, जिससे साधारण लोगों में ना जा पहुँचे। उन्होंने अपने देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्रों को कविताओं में बांधा था, ताकि याद करने में आसानी रहे। वे अपने शिष्य भी उन्हीं लोगों को बनाते थे जिनके बारे में उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता था कि शिक्षा लेने वाला ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण योनि से पैदा हुआ है। स्त्रियों को वे शिक्षा देने या अपने ज्ञान में हिस्सेदार बनाने को तैयार नहीं थे, ना ही आज, क्योंकि स्त्री किसी भी समय किसी नवयुवक की सुंदरता, यश, गुणों, व्यक्तित्व, शौर्य व शक्ति से आकर्षित होकर दूसरे कबीले में जा सकती थी या विवाह करके अपहरण करके ले जाई जा सकती थी। ऐसी स्थिति में उनके मंत्र सुरक्षित नहीं रह सकते थे, जो उनकी शक्ति का रहस्य थे। वेदों और उनके बाद उपनिषदों में उन्होंने विशेष हिदायतें इसी खतरे को सामने रखते हुए शामिल की कि वेदों का अर्थ शूद्रों तथा स्त्रियों को ना समझाया जाए। इतना ही नहीं, उनके कानों में कोई शब्द गलती से पढ़ने नहीं चाहिए। अगर कोई मंत्र शूद्र और अंत्यज के कान में पड़ जाए तो पिघला हुआ शीशा कानों में डाल दिया जाए। ऐसे में मैं शिक्षा और ज्ञान पाने का साहस भी नहीं कर सकता था। पढ़ने पढ़ाने का पेशा मेरे लिए असंभव था। मेरे पूर्वज जिस भाषा में बोलते थे या पढ़ते लिखते थे, पहली बात तो पढ़ते लिखते थे नहीं हमारे, तो उनकी अपनी कोई वो होगा। जिस भाषा में बोलते थे तो वो शायद मेरे दमन करने वालों की भाषा से भी अधिक पुरानी थी। हमारी भाषा तो इनसे बहुत पुरानी है। लेकिन खानाबदोशी और युद्ध में लंबे समय तक व्यस्त रहने से मैं सब कुछ भूलता चला गया। मेरी याददाश्त जैसे जैसे समय बीतता गया, पढ़ाई तो करने को कुछ मिला नहीं, तो वही जैसे कुएं में एक मेंढक को डाल दो तो वो जब तक कुएं के अंदर रहेगा उसे लगता है कि कुआं ही सारा संसार है। जब ये कुएं से बाहर आएंगे, जब दिखता है कि हाँ ये सारा संसार है, तो बाबा साहब नहीं आते तो हम आज भी अपना इतिहास या कुछ नहीं हमें ज्ञान होता, और हम वही जानवरों की तरह पड़े रहते मर गए। कितने हमारी पीढ़ियाँ चली गई। वो तो शुक्र हो हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने कुछ लिख पढ़ के अंग्रेज़ों के ज़माने में और कुछ ये किताबें लिख दी जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है। सब कुछ खुदाई होने पर देखने को मिलता, सब कुछ भूलता सा जा रहा था, आज वो सब कुछ खुदाई होने पर देखने को मिलता है, लेकिन उनके रहस्य को कोई समझ नहीं सकता। जय भीम साथियों, मेरा 9वां भाग पूरा होता है। अब मैं आपको इसके बाद
मेरा 10वां भाग आएगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।